भाभी चिंता मत कीजिए, डॉक्टर से बात कर ली, जल्दी ठीक हो जाएगी। कुछ दवाइयां लिखी हम लेके आते हैं। और हाँ, आप प्रेम भैया को फोन करके बुला लीजिए। अब तक जवाब क्यों नहीं आया उनका? आई होप कि सिमर की बातें सुनकर कहीं उन्होंने रिश्ता ठुकरा ना दिया। माँ? हेलो? हाँ माँ। पीयूष तू कहाँ है बेटा? अब माँ मैं तो सब ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन वो बेटा एक लड़की मिल गई थी। ठीक है माँ, मैं बस 15 मिनट में पहुँचता हूँ। ओके? माँ सब ठीक है ना? हाँ वो बस डॉक्टर वो कुछ पूछना था। इसके शरीर पे काफी घाव हैं। कहीं इसके साथ कुछ गलत तो नहीं नहीं, आपका मतलब रेप से है, लेकिन ऐसे तो कोई सिम्टम्स नहीं है। और बाकी तो ये होश में आने के बाद ही बता पाएंगे कि इनके शरीर में निशान कैसे हैं। थैंक यू। ये लड़की तो माँ, ये लड़की कहाँ मिली आपको? वो हम लोग परिक्रमा करने मंदिर गए थे ना, वहीं पर थी। ये बेहोश हो गई थी। लेकिन तू क्यों पूछ रहा है? इतना परेशान क्यों है? एक्चुअली माँ, कल रात को जब मैं और रोशनी वापस आ रहे थे तो हमारे साथ एक हादसा हुआ। जी I'm सॉरी, मैंने आपको पहले बताया नहीं, लेकिन कुछ लड़के एक लड़की को किडनैप कर रहे थे एंड आई थिंक वो लड़की यही लड़की थी। क्या? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे जाना है, छोड़ दो मुझे प्लीज, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। बेटा आप शांत हो जाओ, आंखें खोलो, देखो मेरी तरफ, शांत हो जाओ। रिलैक्स। बेटा तुम्हें घबराने की अभी कोई जरूरत नहीं है। तुम हमें मंदिर में मिली थी, वहां बेहोश हो गई थी तुम। क्लिनिक में लेकर आए हैं, डरो मत। आराम से, आराम से। आंटी मुझे ना घर जाना है, मुझे घर जाना है। मेरी शादी है, मेरी यहाँ शादी है, मुझे घर जाना है आंटी। अगर मैं घर नहीं गई ना तो मामा मामी नहीं आंटी मुझे घर जाना है। ले जाएंगे तुम्हें घर ले जाएंगे। मगर पहले ये बताओ, ये सब हुआ क्या है तुम्हारे साथ? ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। जितना चिल्लाओगी उतनी तुम्हारे लिए प्रॉब्लम होगी। बेटा परेशान मत हो, तुम हम पे ट्रस्ट कर सकती हो। बोलो क्या हुआ? मेरा नाम ना वैदेही है। बचाओ! मुझे ना घर जाना है आंटी, मुझे घर जाना है। बस शांत हो जाओ, हम कुछ करते हैं, ठीक है?
पीयूष ने मुझे सब बता दिया है, लेकिन मैं तुमसे जानना चाहता था, इसीलिए। मैं क्या करूं पापा? आई लव हिम, और वो है कि वो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करता है। मैं जानता हूं तुम्हें लगेगा कि मेरे लिए ये कहना बहुत आसान है, लेकिन तुम्हें अपने प्यार को एक मीठी सी याद समझकर भुलाना होगा, क्योंकि अभी तो तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी लाइफ पड़ी है। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी सबको एक नया मौका जरूर देती है, और उसे कहते हैं आज। देखो, जो बीत गया उसे हम बदल नहीं सकते, जो आने वाला है वो हम जानते नहीं है, लेकिन जो हमारे हाथों में है वो है हमारा आज। अपने आज को अपनाओ और आगे बढ़ो लाइफ में। और अब बस, नो मोर क्राइंग। You're my strong girl. चलो, अब मुंह हाथ धो लो और ब्रेकफास्ट के लिए आ जाओ। सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। रोशनी, इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं? क्योंकि मेरी ये जो हालत है ना, ये सिर्फ आपकी वजह से। ना मैंने पीयूष को अपनी दिल की बात बताई होती और ना ये सब होता। आपको पता है, हमारी दोस्ती पे भी असर पड़ गया। और रोशनी, उसने ना कहा और तुमने हार मान ली। कभी कभी ऐसे भी होता है कि जिसे तुम प्यार करते हो उसे एहसास ही नहीं होता है कि वो भी तुमसे प्यार करता है, तो उसे एहसास दिलाना पड़ता है, और ना कि इस तरह भुलाकर छोड़ दो। मतलब ये बेटा कि हार मत मानो। हो सकता है कि कल जाकर पीयूष का मन बदल जाए और वो खुद आकर तुमसे कहे कि वो तुमसे प्यार करता है। उठा अपना सामान और निकल जाए यहां से। मर गई तो आज से हमारे लिए। हमारा कर्म फूटे थे जो हमने तुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया। मेरी बेटी ने ऐसा किया होता ना तो गला दबा के मार देते। और नहीं तो क्या, ऐसी लड़कियां पैदा होती है माँ बाप का खून पीने के लिए। इसकी बेशर्मी की हद तो देखो। चली आई माँ उठा के। बस बहुत हो गया। क्या बकवास किए जा रहे हैं आप लोग? बिना सोचे समझे इस पर कोई भी इल्जाम लगाते जा रहे हैं। और आप सब लोग, कमाल है, ये नहीं देखना चाहते कि क्या हुआ क्या है। कोई रीजन नहीं जानना चाहते, बस इस पे उंगलियां उठा रहे। गलती इसकी नहीं है, गलत इसके साथ हुआ है, लेकिन आप लोगों को क्या फर्क पड़ता है? शर्म आ रही है कि मैं एक ऐसे समाज का हिस्सा हूं जो बेचारी लड़की पर बेवजह इल्जाम लगाए जा रहे हैं। और मैडम, ये भाषण कहीं और जाके देना। ये लड़की इस मोहल्ले में नहीं रहेगी, बस। ये इस मोहल्ले में नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। इसे यहाँ से लेके भाग जा, मैं पत्थर खींच के मारूंगा। मत भी मत करता। अरे आ गया हीरो। मैं तो कहती हूँ कि इसको एक अगर आपने वैदेही को हाथ भी लगाया तो मैं आपकी उम्र का लिहाज करना भूल जाऊंगा। देखो, यहाँ पहले ही काफी तमाशा हो चुका है इसकी वजह से। अब बस करो और जाओ यहाँ से।
तुम मेरे साथ चलो। पीयूष, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। डैड, कोई कॉल आया उन लोगों का? नहीं अंजू, अभी नहीं। उन्हीं का कॉल है। जी रविकांत जी। हेलो प्रेम। नमस्ते, मैं आप ही को फोन करने वाला था। सॉरी, आप लोगों को इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी था कि विक्रम क्या चाहता है। और आपको ये बताते हुए हमें बेहद खुशी हो रही है कि हमारी तरफ से इस रिश्ते के लिए हाँ है। थैंक यू रविकांत जी। बेटा, क्या कहा उन्होंने? उन लोगों को ये रिश्ता मंजूर है। What really, Dad? वाह, इसका मतलब अंजलि का रिश्ता तय हो गया। थैंक गॉड ये सिमर भाभी के गलत इरादे ना फिर से नाकामयाब हो गए। Congratulations, my doll. वैसे भी हमारी अंजलि को कौन रिजेक्ट कर सकता है? वैसे डॉल, अब तुम्हें ना इसकी फोटो अपने पॉकेट में रखने की कोई जरूरत नहीं है। कीवी, वापस दीजिए प्लीज। इधर लाओ। अरे इधर लाओ। कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों। बिल्कुल अंजलि, तुम दोनों एक दूसरे के साथ मेड फॉर ईच अदर लगोगे। प्लीज। सिमर बेटा, मुबारक हो बेटा, तुम्हारी बेटी का रिश्ता पक्का हो गया। उन लोगों का फोन आया था, उन्हें हमारी अंजलि पसंद है। सिमर, शायद माता रानी की यही इच्छा है, क्या पता इसी में अंजलि की भलाई हो। मुझे माता रानी पर पूरा भरोसा है, वो जो भी करेंगी अच्छा ही करेंगी। लेकिन माँ इतनी जल्दबाजी में। मुबारक हो अंजलि। बेटा मैं माता रानी से हमेशा यही प्रार्थना करूंगी कि तुम खुश रहो। सिमर बेटा, ये बच्ची कौन? ये वैदेही है माता जी। वो हम लोग जब मंदिर में थे तब। छोड़ दो मुझे जाना है, छोड़ दो मुझे प्लीज, छोड़ दो मुझे, छोड़। उठा अपना सामान और निकल जाए यहाँ से। मर गई तू आज से हमारे लिए। वाओ, क्या कमाल का काम किया है आपने।
धर्मशाला है कि आप कभी भी किसी को भी यहां ला सकती हैं, राइट? आपकी हिम्मत कैसे हुई इसे यहां लाने की? और खास करके अब जब अंजलि की शादी तय हो गई है, इस मनुष्य को यहां कैसे ला सकती हो? एक बार में लगता है बात समझ में नहीं आती। जरा सोचिए, जिस लड़की की खुद की शादी टूट गई, जिसे खुद के घर से निकाल दिया हो, खुद के मोहल्ले से निकाल दिया हो, जो पता नहीं इतने दिनों तक किसके साथ दिनों तक अलग करके आई हो। एक मिनट, संकट जी लाइए अपना वॉलेट दीजिए। क्यों चाहिए? अरे प्लीज दीजिए ना अपना वॉलेट। ये लो। अरे पकड़ो और अपना बंदोबस्त खुद कर लेना। खुशी, क्या कर रही हो तुम? इन पैसों से इसे सर पे छत तो मिल जाएगी, लेकिन इसके घाव पर मलहम नहीं लग पाएगा। इस वक्त इसे किसी के सहारे की जरूरत है खुशी। और हमने तो ठेका ले रखा है। खुशी, तुम रहने दीजिए आंटी। से भी आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी बेटी की शादी में कोई भी प्रॉब्लम है। लेकिन वैदेही, तुम कहाँ जाओगी? जहां मुझे मेरी किस्मत ले जाएगी। अरे वैदेही, एक बेसहारा लड़की हमारे घर की चौखट से वापस जा रही है और आप सब लोग चुप खड़े हैं। माता जी प्लीज, आप तो कुछ बोलिए, रोकिए उसे। वैदेही यहीं रहेगी। मैं जानता हूं तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं हुआ और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन खुशी की बात भी कुछ हद तक सही है। तुम यहां रह सकती हो, लेकिन तुमसे एक रिक्वेस्ट है। अभी अभी मेरी बेटी का रिश्ता तय हुआ है, कुछ ही दिनों में उसकी शादी है। मैं नहीं चाहता कि उसकी शादी में कोई भी प्रॉब्लम हो, इसीलिए तुम हमारे आउट हाउस में रह सकती हो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। आप चिंता मत कीजिए, मेरी वजह से आपकी बेटी की शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनकी जिम्मेदारी आपकी और आपके बेटे की है। मेरे प्रेम का दिल बहुत बड़ा है। मैं जानती थी वो किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देगा। हाँ प्रेम, तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है। शाबाश। पीयूष, बेटा जा, इसे आउट हाउस तक छोड़ा। जी माँ, आइए।